मतलब पीएम साहब इज पॉसिबल है। मैं सीडीए की बात करूंगा पर्टिकुलरली कि वो इतना जालिम, मतलब उनको जुल्म करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। आई मीन कि जो उनकी ऑफिसर हमारे बुजुर्गों से, हमारे बच्चों से जो उसका जो कम्युनिकेशन चल रही थी, तो जब मैंने उसको देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो वाकई बहुत बड़े जालिम है। तो उस चीज़ का ये गुस्सा हम में, लोगों में, यहाँ के रिहायशियों में बिल्कुल है। उस वजह से शायद पीएम साहब की तस्वीर नहीं है, इसलिए आर्मी चीफ साहब की तस्वीर है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन पीएम साहब अब भी आपके पास टाइम है। हम करीब रहते हैं, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है, और जो इदारा हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है सीडीए, उसके लोग भी इतने कॉम्पिटेंट, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मेरी बात को फील करते हैं, जिनको मैंने देखा है, जिनको तमीज नहीं है बात करने की, कि हमारे बुजुर्ग को तू कह रहे हैं, डाले में डालो। ये किसी भी मुहल्ले मुल्क में कोई भी इदारा, ठीक है, बेशक वो गवर्नमेंट इदारा है, हम अगर गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो क्या हम इस मुल्क में नहीं रहते? क्या हमने इस मुल्क को उतना सर्व नहीं किया? मैंने पहले भी क्वेश्चन किए थे, मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा। आपको सैदपुर नजर आता है, ठीक है, आपको F6, G6, G11 तक नजर नहीं आता, जहाँ पे जिन लोगों को आपने सरकारी नौकरियां दी है, हमसे उनको शायद ज्यादा कॉम्पिटेंट समझ के दी है ना, तभी दी है ना, तो उनको सरकारी नौकरियां दे के उनको अपने फ्लैट दिए हैं। बल्कि जाए, अभी एक और चीज आपको बताऊंगा, मेरे पास बहुत कुछ आना शुरू हो गया है। स्ट्रीट 36 में जाए, फ्यू डेज बैक आपने एक मुलाजिम को एक उसको अलॉट किया है एक घर, उसने सबसे पहला काम क्या किया है, अपने लॉन में 4 कमरे बनाए हैं और चारों कमरों को 25-25 हजार रुपए रेंट पे लगाया है। क्या वो इलीगल नहीं है? यहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, कि दुनिया के किसी कानून में आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसका एक टीचर, जिसने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं, हजारों इंजीनियर्स बनाए हैं, बातें नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सच है, लोग जानते हैं मुझे। अगर वो टीचर अपने घर बैठा हुआ है, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उसके साथ मेहमान आए हुए हैं, आप विद इन 15 मिनट उस टीचर के घर को कैसे तोड़ सकते हैं? छोड़े, लीगल है, इलीगल है, सारा मुल्क ही आपका है यार। हमने कब कहा हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं। स्टेट के साथ कोई झगड़ा नहीं। आप जो जगह चाहे उसको आप उसको एवेक्यूएट करा सकते हैं, हम मानते हैं इस चीज को। आप आते, एक लीगल नोटिस लेके आते कि यार ये जगह आप खाली कर दें, तो शायद इस चीज का इतना दुख नहीं होता जितना आपने बुजुर्गों को इवन ऐसे अल्फाज से पुकारा कि दफा हो जाओ, डाली में बैठो, तुम्हारे बाप की जगह है। दिस इज नॉट अ गुड वे, वी आर ह्यूमन, द वे यू ट्रीटेड अस दैट वाज एक्चुअली इनह्यूमन एक्ट। उसका जवाब मैं लूंगा। मैंने बोला था थोड़े लोग आए, अभी मजा नहीं आया, ठीक है, थोड़े लोग हैं भाई, सैदपुर आपका है। अगर इनको सीडीए को, किसी इदारे को जगह चाहिए, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, मकामी क़यादत है, उनको साथ मिला के तो ये कर सकते हैं। जिस जगह को आइडेंटिफाई करें, यानी उसको पॉइंट आउट करें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि आप 15 मिनट के अंदर आके घर गिरा दे भाई। और मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि मैंने इन्हीं के बच्चों को पढ़ाया है, मैं इनका सब कुछ जानता हूँ। ये मुझे कहते हैं मकामी, गैर मकामी, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, ना ही बोलूंगा। मैंने पहले दिन से कहा था, मैं अगर जब बैठा हूँ, कोई किराए पे लगाया हुआ है बताओ, कोई मैंने उस जगह बेची है बताओ, कोई इलीगल एक्टिविटी करता हूँ बताओ, सुबह सुबह तैयार होकर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ, अपने छोटे बच्चों को लेके जाता हूँ। अगर मेरे साथ आप ऐसा करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला अभी जो थोड़े लोग आए हैं, सेकंड सीटिंग है, आजादी का दिन है, ठीक है, अब ये ना समझना कि आप चुप करके उस जुल्म के साथ किसी का घर गिरा देंगे। अगर घर गिरा देंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ताला वहीं खड़े होंगे। हम साफ जरे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम जुल्म के खिलाफ बोल सकते हैं। और अभी शायद चंद लोगों ने सुना, इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया सुनेगी। हम सीडीए का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे कि ये कैसे लोगों को, बल्कि मजे की बात आपको बताऊं, मैं तो इस चीज पे मुझे ज्यादा गुस्सा आया कि कुछ लोग, इन्होंने जो अपने डिपार्टमेंट में सीडीए में भर्ती किए हुए हैं, उनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, और वो छोटी छोटी सीट पे बैठ के 5-5 प्लाटों के मालिक कैसे बन गए?
ये अब अगला मेरा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट ये है, अभी मैं बता रहा हूँ, स्ट्रीट 36 F6 में जाएं, चंद दिन पहले घर आप लोगों ने उसको अलॉट किया एक बंदे को, भाई है मेरे वो भी, लेकिन सबसे पहला काम उसने क्या किया, उस घर में 4 कमरे बनाए लॉन में, और हर कमरे को 25,000 रुपए पे रेंट आउट किया हुआ है। पहले यहाँ से शुरू करें, ठीक है? क्या वो इलीगल नहीं है? हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अगर कोई अल्लाह ना करे आपको इशू है तो उसका प्रॉपर वे है, आप आए, यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो मकामी क़यादत है, उनके साथ बैठे, अब हम तफहीम के साथ इस मसले को हल करें। लेकिन जब अगर आप जुल्म करेंगे तो फिर मैं इंशाअल्लाह अपने खून के आखिरी कतरा तक बताता रहूंगा, ठीक है? मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। अगर हमारे बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, अगर हमारे बच्चे घर दर बदर होंगे, तो फिर ये भी ना समझना कि तुम्हारे बच्चे सुकून की नींद सोएंगे। क्यों? क्योंकि जो जालिम होता है, ठीक है, जो एक दिन जुल्म उसके सामने आता है। एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे बाहर से मैसेज किया, वही कोट करूंगा। मैंने कहा मैं शर्मिंदा हुआ यार, वीडियो लोगों ने देख ली, ये क्या मेरा घर टूट रहा है, फलां फलां फलां। उसने कहा सर शर्मिंदा ना हो, फख्र करें, क्योंकि जिस मुआशरे में जुल्म होता है और उस मुआशरे में जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो उसको ये समझ लेता है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही था, तब तक वो जुल्म रहता है। जब लोग उस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर जुल्म नहीं रहता। और फिर उसने बहुत सारी मुझे एग्जांपल दी है, पीछे फिरौन का बताया, नमरूद का बताया, शदाद का बताया, और तब हाँ, मस्जिद वाला मामला, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करता। सिर्फ अपने अब्बू जी की बात जरूर बताऊंगा। अब्बू ने कहा कि बड़े दिनों बाद पुत्र जेड़े अल्लाह सही दा घर नहीं छोड़े दे, तुम्हारा घर क्या छोड़े सर। दैट वॉज एक्चुअली सेम वर्डिंग जो मेरे वाले साहब ने बोली। तो मैंने अब्बू जी को कहा, अब्बू अगर मैंने चुप रहना था फिर मुझे पढ़ाया क्यों है? मुझे वहीं पे जमीनें भी हैं, सारा कुछ है, भैंसे भी हैं, बाग भी हैं, फिर मुझे वहीं रखना था ना, फिर मुझे पढ़ाते ना। अगर मुझे पढ़ाया है तो फिर मेरे अंदर जो एजुकेशन है, जो 4 लफ्ज मैंने पढ़े, वो मुझे चुप नहीं रहने देते। वो मुझे बताते हैं कैसे इन्होंने ढेरी पे, कैसे 4-4 दिन लोग बारिश में अपने मलबे पे बैठे हुए रो रहे थे। कैसे ऐसी कुछ फैमिलीज थी जिनके पास रेंट नहीं था अपना मलबा को लेकर जाने के लिए, अपना आगे घर अरेंज करने के लिए। मैं कैसे उनके हक में ना बोलूं, कैसे मैं उस जुल्म के खिलाफ ना बोलूं। 2 बातें आखिरी बात। एक ये कि जितना ये समझ रहे थे कि हम चुप करके जाएंगे और गिराते जाएंगे और सारे चुप रहेंगे, लेकिन अब देखें आप लोग उस दिन निकले हैं, आपकी आवाज से सिर्फ इतना चेक कर लें डिफरेंस कि आप उस तरीके से नहीं आए। वो जो ये समझ रहे थे ना हम जो मर्जी कर लेंगे, उस तरीके से नहीं है। अभी भी टाइम है, आप सारे इकट्ठे हो जाए, इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म खत्म होगा। और हाँ, अगर प्रैक्टिकली हमसे ज्यादा अच्छे सिटीजन होते हैं, हमसे अच्छा इनका कैरेक्टर होता, तो शायद फिर मैं भी चुप हो जाता कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं। क्योंकि इन लोगों ने हमारी आंखों के सामने, मैंने बार एक चीज कोट कर रहा हूँ, मेरा हालांकि किसी से कोई वो डिफरेंस नहीं है, दुख है मुझे। दुख इस चीज का है कि इस्लामाबाद से शुरू करें, किंग एडवर्ड जाए लाहौर, वहां से कराची तक चले जाए, आगा खान मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहां पे जलील का स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा होगा या पास आउट नहीं हुआ होगा।